वही हुआ जिसका डर था। ईरान और इसराइल की जंग स्टार्ट हो गई है। इसराइल ने फाइनली ईरान पे हमला कर दिया है और जो वो कहता था उसने कर दिखाया है और अब बहुत बड़े बड़े जो ईरान के लीडर थे उनको मार गिराया है। ईरान ने भी रिटेलिएट तो किया। सारी अपडेट देंगे इसी वीडियो में। इस वीक इस जंग की अपडेट रहेगी और एफओएमसी भी इसी वीक आ रही है। तो ये वीक गोल्ड के ट्रेडर्स के लिए ईद से कम नहीं है, क्रिसमस से कम नहीं है और किसी भी दिवाली के त्यौहार से कम नहीं है। इस वीक हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, सेंटीमेंट एनालिसिस करेंगे, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को देखेंगे और मैं अपने टेक्निकल एनालिसिस की स्किल इस्तेमाल करते हुए आपको बताऊंगा कि गोल्ड की नेक्स्ट मूव क्या होगी और गोल्ड क्या $5,000 को टच करने जा रहा है, कब करेगा, $4,000 को कब ब्रेक करेगा और डाउन कितना आ सकता है, किस तरीके से आपने स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट अर्न करनी है, सारा कुछ और भी बहुत कुछ सिखाऊंगा इसी वीडियो में। तो इंफॉर्मेशन, नॉलेज और अर्निंग से भरपूर गोल्ड वीकली एनालिसिस का आगाज करते हैं। माय नेम इज रेल नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। सबसे पहले हम कैलेंडर इवेंट की बात कर लेते हैं और कैलेंडर इवेंट में इस वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीक एफओएमसी है। सबसे पहले मंडे की बात करते हैं तो मंडे को कोई खास डाटा नहीं है। एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग का डाटा है। अगर ट्यूसडे की बात की जाए तो ट्यूसडे वाले दिन यानी कि मंगल वाले दिन सबसे पहले बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है और वो भी जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है वो भी पास रहने के ज़्यादा चांसेस हैं और ये पिछले काफ़ी अरसे से नेगेटिव में थे, अभी ये पॉजिटिव आए हैं। तो अभी भी ये दुनिया का कम तरीन लोएस्ट कंट्री, लो इंटरेस्ट रेट वाला कंट्री है। इसके अलावा अगर बात करें कैड यूएसडी डॉलर का जो डाटा, अगर मंगल वाले दिन की बात करें तो कोर रिटेल सेल और रिटेल सेल का डाटा है। अगर बुध की बात करें ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का सीपीआई का डाटा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, सीपीआई ईयर बाय ईयर। इसके अलावा शाम 5:30 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है। और अगर बात करें कैड की तो कनाडा का भी एक बैंक ऑफ गवर्नर बात करेगा रात को। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रात 11 बजे डाटा है फेडरल फंड्स रेट का डिसीजन और ये अभी रेट पास रहने के चांसेस हैं। भाई मैंने तो अपने आज तक लाइफ में 99.9% श्योरिटी कभी नहीं देखी। तो यहाँ पे रेट पॉज की श्योरिटी 99.6% है और उससे पहले थोड़ी देर पहले रेट हाइक 0.4% था और रेट E00 था, लेकिन अब थोड़ा सा उलट हुआ है। खैर ये सीधा है, पहले वाला उलट था। तो अभी ये डिसीजन है कि 4.5% ही शरह सूद को ये कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा अगर जुमेरात की बात की जाए तो जुमेरात वाले दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। न्यूजीलैंड के अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, चाइनाज के हैं, स्विस के हैं। इसके अलावा ग्रेट ब्रिटेन पाउंड की मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि सबसे पहले बैंक ऑफ जापान, फिर यूएसडी और अब द ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का है जी। इनका भी रेट का डिसीजन है और ये भी रेट पॉज करने जा रहे हैं इस दफ़ा। और इसके बाद अगर बात की जाए जुम्मे वाले दिन की तो जुम्मे वाले दिन कोई इतना ख़ास डाटा नहीं है सिवाय जापानीज येन का गवर्नर बात करेगा और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का जो है रिटेल सेल का डाटा है। अगर बात की जाए डॉलर इंडेक्स की तो सबसे पहले हम वो बात डिस्कस कर लेते हैं। जून 2021 तक डॉलर इंडेक्स गिरता रहा था प्रेसिडेंट ट्रंप के आते ही। अभी भी जैसे ही प्रेसिडेंट ट्रंप आया है जून 2025 तक डॉलर इंडेक्स गिर रहा है। अब आने वाले मंथ्स में पता चलेगा कि क्या डॉलर इंडेक्स में कोई जान आती है या नहीं। फिलहाल तो डॉलर इंडेक्स में कोई रिकवरी के चांसेस नहीं आ रहे हमें मंथली में। इसके अलावा अगर मैं वीकली की बात करूं तो वीकली के अंदर भी कोई पैटर्न ऐसा डेवलप नहीं हो रहा। क्लोजिंग भी बड़ी शानदार बेरिश हुई है और उम्मीद ये की जा रही है कि डॉलर इंडेक्स मजीद गिरेगा। अगर डेली की बात की जाए तो डेली में भी ट्रेंड डाउन है। डाउन साइड पे गैप भी आया था जिसको मार्केट ने फिल करके मजीद डाउन जाने का ही अंदिया दिया है। अगर हम बात करें 10 ईयर यील्ड की तो 10 ईयर यील्ड थोड़ा सा रिकवरी कर रहा है मंथली में। वीकली में वही डाउन साइड पे मूवमेंट है या एक वन साइडेड मूव चल रही है या साइड में मार्केट चल रही है। डेली में भी तो कोई इतनी मज़े की मूव नहीं है। आइए अब बढ़ते हैं हम
गोल्ड के वीकली फोरकास्ट की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं जाना चाहूँगा इरफान साहब की तरफ और जानना चाहूँगा कि जियो पॉलिटिकल क्या इवेंट चल रहे हैं, फंडामेंटल क्या है, सेंटीमेंट क्या है, रूस यूक्रेन की वार के बारे में अपडेट करें, और अभी जो रिसेंटली ईरान और इसराइल की वार के बारे में अपडेट करें, और इसके अलावा एफओएमसी के बारे में भी हमें बताएं कि फेडरल रिजर्व इस दफ़ा रेट कट कर रहा है या पॉज कर रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप और जे पॉल की फाइट के बारे में बताएं। जी इरफान साहब। क्या सोने की कीमत आने वाले हफ्ते में अपने नए ऑल टाइम हाई लेवल अचीव कर पाएगी या बेरिश रास्तों की तरफ गामजन होगी? आइए forex-ustad.com के साथ गोल्ड वीकली एनालिसिस डी कोड करते हैं। कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते गोल्ड में बायर सेंटीमेंट में इजाफा नोट किया गया है और ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले हफ्ते में भी गोल्ड बाइंग ट्रेंड जारी रहेगा। बरआज़म अफ्रीका में गोल्ड माइनिंग मसाइल में स्लाइटली इजाफा नोट किया गया है, जिससे गोल्ड सप्लाई मुतासर हो सकती है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक सप्लाई में प्रॉब्लम्स की बिना पर सोने की कीमतों में स्लाइटली इजाफा नोट किया जाएगा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील सेंट्रल बैंक गोल्ड बाइंग में इजाफा नोट किया गया है, जिससे सोने की कीमतें आने वाले हफ्तों में बुलिश रास्तों का इंतखाब कर सकती हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को जून के महीने में अपने कर्जों को रीफाइनेंस करवाना है। डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया कर्जों को रीफाइनेंस करवाने के लिए इंटरेस्ट रेट कट करना चाहती है ताकि पेमेंट कम की जाए, जबकि जे पॉवेल डेटा डिपेंडेंसी की बात करते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी में वाज़ेह तौर पर इख्तलाफात नोट किए जा सकते हैं। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को कर्जों को रीशेड्यूल करवाने के लिए कम इंटरेस्ट रेट सूट करेगा। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जून के महीने में सरप्राइज इंटरेस्ट रेट कट किया जा सकता है, जबकि फेड वॉच टूल के मुताबिक इंटरेस्ट रेट कट प्रोबेबिलिटी सिर्फ 0.03% है। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक लेबर मार्केट डाटा और इन्फ्लेशन डाटा इंटरेस्ट रेट कट को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि 2 ईयर, 10 ईयर और 30 ईयर यील्ड बॉन्ड डाटा इंटरेस्ट रेट पॉज की तरफ पॉजिटिवली इशारा कर रहा है। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक जून में इंटरेस्ट रेट कट प्रोबेबिलिटी न होने के बराबर है। आने वाले हफ्ते में इंटरेस्ट रेट कट डिसीजन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इकोनॉमी तरजीहात का तयन करेगा। फाइनेंशियल मार्केट जे पॉवेल की हॉकिश या डविश टून को ऑब्जर्व करके अपनी तरजीहात का तयन करेगी। हाल फिलहाल इकोनॉमिक डाटाज की बिना पर डॉलर इंडेक्स प्रेशर में है। डॉलर इंडेक्स 98-97 डॉलर के आसपास तिजारत हो सकता है और गोल्ड प्राइसेस बुलिश रास्तों का इंतखाब करेंगी। गुज़िश्ता हफ्ते चाइना और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के दरमियान टैरिफ ट्रेड टैक्स मुआमलात का फ्रेमवर्क तय पा चुका है। आने वाले हफ्ते में अमेरिका और चाइना के दरमियान टैरिफ ट्रेड मुआमलात मुकम्मल तौर पर तय पा सकते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते की सबसे बड़ी खबर, इसराइल ने ईरान के शहर तेहरान पर मिसाइलों से हमला किया। ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बाकरी के साथ साथ ईरानी फौज के बड़े रहनुमा हुसैन सलामी के साथ न्यूक्लियर साइंसदानों की बड़ी तादाद ने जामे शहादत नोश किया। ईरान ने जवाबी हमला करते हुए इसराइल पर 100 से ज्यादा ड्रोन दाग दिए। ईरानी खबरसां एजेंसी ने दावा किया कि ईरान ने इसराइल का मिलिट्री हेडक्वार्टर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। ईरान इसराइल तनाज़े की बिना पर आने वाले दिनों में फाइनेंशियल मार्केट रिस्क ऑन होगा और सोने की कीमतें अपने ऑल टाइम हाई लेवल अचीव करने की भरपूर कोशिश करेंगी। रशिया ने इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू और ईरान के सदर से राब्ता किया है। सूरत हाल को रिजॉल्व करवाने के लिए सालसी का किरदार अदा करने की पेशकश की है। आने वाले दिनों में ईरान इसराइल तनाज़े में तेजी नोट की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि हमले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम अभी भी कहते हैं ईरान मज़ाकरात की मेज पर आए ताकि मामलात को रिजॉल्व किया जा सके। इकोनॉमिस्ट और दिफाई तजियाकारों की बड़ी तादाद इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमले के पीछे अमेरिका मौजूद है। आने वाले दिनों में ईरान, अमेरिका, इसराइल, रशिया और चाइना रिस्क ऑन सूरत हाल की बिना पर बड़े मामलात में उलझ सकते हैं और सोने की कीमतें बुलिश रास्तों का इंतखाब करेंगी। टेक्निकल एनालिस्ट की बहुत बड़ी तादाद का यह भी मानना है कि सोने की कीमतें $3,500 की अपर लिमिट को टैप करने के बाद
बेरिश रास्तों की तरफ गामजन हो सकते हैं। हाल फिलहाल आने वाला हफ्ता इंटरेस्ट रेट कट डिसीजन और ईरान इसराइल न्यूज की बिना पर बहुत मसरूफ हफ्ता साबित होगा और सोने की कीमतें बुलिश रास्तों का इंतखाब करेंगी। जी थैंक यू वेरी मच इरफान साहब। सबसे पहले हम गोल्ड के मंथली का जायज़ा ले लेते हैं। तो गोल्ड में आपको मंथली में नज़र आ रहा है कि मार्केट ने पिछले महीने एक डोजी टाइप कैंडल बनाई थी, लेकिन इस महीने बड़ा डिसाइसिव अपसाइड पे जा रहा है गोल्ड, और अभी पिछला लो हाई भी ब्रेक हो गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें वीकली की, तो वीकली में जो पिछले वीक मार्केट ने डोजी बनाई थी या पिन बार बनाने की कोशिश की थी, या फिर इसको आप जो भी नाम दें, हमर या जो भी कहें आप इसको, लास्ट वीक की कैंडल को, तो उसका प्रोग्राम तो बढ़ गया क्योंकि आप मार्केट ने उसका वीक भी पूरा खा लिया और उसका हाई भी ब्रेक कर लिया। और फंडामेंटल और सेंटीमेंट यही बता रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स गोल्ड ने अभी और अपसाइड पे जाना है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स भी वीक है और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स भी ठीक नहीं है और जंग के तासुरात भी अभी बढ़ रहे हैं। सो वीकली तो बड़ी माराबूस और बुलिश क्लोज हुई है और अभी मजीद अपसाइड पे जाने के चांसेस हैं। अगर बात करें डेली की, तो डेली में देखें बड़ा ज़बरदस्त इंडिकेशन था। मंगल वाले दिन मार्केट ने डोजी बनाई, अगले वाले दिन बुध वाले दिन मार्केट ने उसकी कंफर्मेशन की अपसाइड पे, और फिर उसके बाद जुमेरात और जुम्मा आपने बहुत अच्छा अर्न किया। अब क्या गोल्ड इसी तरीके से अपसाइड पे जाता रहेगा और अपना 35,000 का एक जो बेंचमार्क है उसको ब्रेक कर देगा, या फिर इसके डाउन साइड पे आने के चांसेस हैं? देखें, उस ट्वीट का वेट करें। डोनाल्ड ट्रंप को लाजमी फॉलो कर लें। पाकिस्तान में और इंडिया में भी ट्विटर को बहाल कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप जो कि ट्वीट की थी कि पाकिस्तान और इंडिया की वार खत्म हो गई है और सीज फायर हो गया है, डोनाल्ड ट्रंप ने वो जंग रुकवाई थी और उसका क्रेडिट भी लिया था। तो उस ट्वीट का वेट करने के लिए आपको ट्विटर अपने पास या ट्रुथ सोशल अपने पास लॉगिन कर ले। बड़ा आसान है। ट्रुथ सोशल आईपी चेंज करके ट्रुथ सोशल का अकाउंट बनाएं और फिर उसके बाद आप आईपी चेंज करके उसको यूज़ करते रहें। ये देखें, मैंने डोनाल्ड ट्रंप को ही सिर्फ फॉलो कर रखा है और डोनाल्ड ट्रंप की ये सारी ट्वीट्स मेरे सामने ओपन है। तो ट्रुथ सोशल को आप ज़रूर अपने पास अकाउंट बनाएं और डोनाल्ड ट्रंप को फॉलो कर लें। इसके अलावा आप ट्विटर के अंदर भी जाके ट्विटर का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे भी डोनाल्ड ट्रंप को फॉलो कर सकते हैं। खैर, तो ये गोल्ड अपसाइड जाना तब रुकेगा जब तक ये ट्वीट नहीं आ जाती कि इन दोनों कंट्रीज के दरमियान मैंने सीज फायर करवा दिया है। अभी क्योंकि अमेरिका इसके पीछे है, जो इसराइल ने अटैक किया था आपको पता ही है ईरान पे, अमेरिका उसके पीछे ही है। सो अमेरिका अब कितनी देर में इसको जंग को रुकवाने में कामयाब होता है, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप इसको कब तक रुकवाने में कामयाब होता है, ये देखना बाकी है। और जब ये रुकेगा तो फिर गोल्ड के अंदर भी आपको कोई बेरिश मूव नजर आएगी, अदरवाइज गोल्ड अप से अपसर ही जाता जाएगा। तो जो वीकली क्लोजिंग है वो मैं बता रही है कि गोल्ड का अगला वीक 3500 को ब्रेक कर रहा है, और जो डेली की क्लोजिंग है वो कंटिन्यू पैटर्न है और मार्केट अब जाके एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस पे जाके रुकी है। और इस स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस को जब तक मार्केट ब्रेक नहीं कर लेती, देखिए हमारा चैनल भी मार्केट ने ब्रेक किया था, जो लास्ट वीक मैंने आपको सिखाया था, तो मार्केट ने वो हमारा चैनल भी ब्रेक कर लिया है और अब मार्केट मजीद अपसाइड पे जाने के लिए तैयार है। सबसे पहले तो डेली पे ही बात कर लेते हैं कि डेली मार्केट कितना अपसाइड पे मजीद मूव कर सकती है। इसके लो से हाई तक मैं एक अपना इंडिकेटर ड्रॉ करता हूं जिसका नाम है फिबोनाची एक्सटेंशन का एक टूल है। इससे ये है कि हमें इसके नेक्स्ट हाईज मिल जाएंगे कि अगला हाई मार्केट का कौन सा होने वाला है। एक बात तो बड़ी क्लियर है कि मार्केट का नेक्स्ट हाईज अब 3550 है, ठीक है, और उसके बाद कहीं 3600 और फिर 3650। तो ये दो लेवल्स को मैं मार्क कर देता हूं आपके सामने ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ये पिछला हाई है। फिबोनाची की एक्सटेंशन टूल की मदद से हमने अब गोल्ड के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स डायग्नोज कर लिए हैं डेली के चार्ट के ऊपर, और उम्मीद है कि आपको ये अच्छा प्रॉफिट देंगे। सबसे पहले तो यही है कि इसको ब्रेकआउट करके जो मार्केट जहाँ पे खड़ी है 3430 पे, इसको ब्रेकआउट करके मार्केट कंफर्मेशन दे और इधर से 3430 से 25 से हम बाय करें और 3500 को टारगेट करें, और 3500 को ब्रेकआउट करती है 3550 को टारगेट करें, 3550 को ब्रेकआउट करके कंफर्म करती है तो फिर उसके बाद 3600 को टारगेट करें हम, और फिर उसके बाद 3650 सो ऑन चलता जाएगा मार्केट। तो अभी अगर क्लियरली बात करूँ गोल्ड की डायरेक्शनल मूव की, तो वो गोल्ड का बाय का सेंटीमेंट है, क्योंकि ये सेफ हेवन है। पूरी दुनिया में कहीं पे भी जंग लगेगी तो गोल्ड अपसाइड पे भागेगा, और ये जंग लगी हुई है और आपको पता ही है, पहले पाकिस्तान इंडिया की वार, उससे पहले इसराइल और फ़लस्तीन की या रूस की यूक्रेन की वार थी, और अब इसराइल ने नया कट्टा खोल लिया है और ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है। ये ना सिर्फ उसने अटैक किया है बल्कि उसके जर्नैल वगैरह भी मार दिए हैं, और सारे जो एटम बम बनाने के मशगूल थे साइंसदान, उनको भी उन्होंने मार दिया है। तो जाहिर है ये
एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। और लास्ट डेवलपमेंट के मुताबिक आपको पता ही है कि ईरान ने दोबारा से इसराइल के ऊपर मिसाइलों की बारिश कर दी है। हाल दो कि उसको कोई असर नहीं होगा, लेकिन फिर फिलहाल ईरान अपना वो जो एक खुरक है वो उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। और लास्ट टाइम भी ऐसे किया था पूरी मुस्लिम उम्मा ने, जब फ़लस्तीन ने या हमास ने अटैक किया था इसराइल के ऊपर, तो पूरी दुनिया में जश्न मनाया गया। और बाद में अब जब उनको कुट पड़ रही है पूरे फ़लस्तीन को, तो कोई बंदा उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरीके से जब ईरान ने अटैक किया है इसराइल के ऊपर, तो बमबारी की है, तो अब हर जगह पे जश्न तो मनाए जा रहे हैं, लेकिन जब इनके बम ख़त्म हो जाएंगे और जब फिर इसराइल मारता जाएगा सालों साल ईरान को, तब ये क्या करेंगे? तो फिर इनको बचाने के लिए फिर कोई क्यों नहीं जाता, ये भी बात है। मैं तो ये सच्ची बात करूँगा, जब मैं इंडिया के अगेंस्ट बातें करता था तब इंडियंस को मैं बुरा लगता था, लेकिन अब जब मैं मुसलमानों के अगेंस्ट बात कर रहा हूँ या मुस्लिम उम्मा के, तो मैं रियलिटी बता रहा हूँ, तो उनको शायद बड़ा अच्छा लगे। लेकिन हम लोग तब भी पाकिस्तान इंडिया वॉर के दरमियान भी और आज भी हम लोग रियलिटीज़ की बात कर रहे हैं, जियो पोलिटिकल बात कर रहे हैं, और बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट से कैसे अर्न करना है। हमें ना पाकिस्तानी, ना इंडियन, ना मुसलमान, ना हिंदू, कुछ भी होने बगैर हमें फाइनेंशियल मार्केट को समझना पड़ेगा और जियो पोलिटिकल के ऊपर न्यूट्रल होकर नजर रखनी पड़ेगी, तभी जाके हम ट्रेडिंग से प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, वरना हम लॉस करते जाएंगे। सो मार्केट के डायरेक्शन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस हमले के अंदर एक और बहुत ज़्यादा अजीब बात थी जो पहले कभी नहीं हुआ और बहुत कम होता है, वो ये है कि इसराइल ने ईरान पे अटैक करना था हफ्ते की रात को या इतवार की रात को, लेकिन उसने 1 या 2 दिन पहले ये अटैक क्यों कर दिया? ये इसराइल की पुरानी हिस्ट्री है। इसराइल ने जब पीछे मुस्लिम उम्मा ने भी इसराइल के ख़िलाफ़ जंग छेड़ी थी, तो इसराइल ने पहले ही 1 दिन पहले अटैक कर दिया था। ये इसराइल की पुरानी ये एक चाल है, या पुराना एक साजिश है, या पुराना उनकी एक इंटेलिजेंसी है, और उसी को वो फॉलो करते हैं, क्योंकि उनका अटैक जो है वो 1 दिन पहले या फिर सरप्राइज अटैक उसको आप कह सकते हैं। सो अब अगर ये हफ्ते को अटैक होता या इतवार को होता, तो गोल्ड बुलिश गैप आपके साथ ओपन होता और फिर आपको अच्छा प्रॉफिट कमाने का मौका मिलता। अब हफ्ते और इतवार की रात को क्या होने जा रहा है, ये ट्वीट आ जाती है डोनाल्ड ट्रंप की या नहीं आती, ये डिपेंड करेगा। अगर तो जंगबंदी हो गई, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया की जंगबंदी करवा दी गई थी, तब ये जो 6 घंटों के चार्ट के अंदर डोजी बनी थी, ये अपना कमाल दिखाएगी। ये अपना क्या कमाल दिखाएगी? फिर उसके बाद एक कैंडल बेरिश बनेगी, उसके बाद मार्केट फिर जिस तरीके से हम अप साइड पे जाना देख रहे थे, उसके बाद फिर मार्केट डाउन साइड पे आना शुरू हो जाएगी और 3400 को ब्रेक करके दोबारा उन्हीं लेवल्स पे आना शुरू हो जाएगी जिन लेवल से इसने अपवर्ड मूव स्टार्ट की थी जुमेरात और जुमे वाले दिन। ये बात याद रहे कि गोल्ड ने जो अपसाइड पे मूव स्टार्ट की थी वो मंगल, बुध और जुमेरात को स्टार्ट कर दी थी। उसकी वजह सबसे पहले सीपीआई की डाटा का नेगेटिव आना और उसके बाद पीपीआई डाटा का इंतहाई नेगेटिव आना शामिल है। इसी वजह से गोल्ड अपसाइड पे भाग रहा था और शायद चाइना और जो अमेरिका के दरमियान डील हुई है वो इसको इस कदर मुतासर नहीं कर सकी कि डॉलर इंडेक्स में फिर भी कोई ताकत आ जाती। डॉलर इंडेक्स फिर भी स्टिल वीक होता रहा और आज ये आलम है कि डॉलर इंडेक्स वीक हो या ना हो, गोल्ड अपसाइड पे भाग रहा है और उसकी वजह जियो पोलिटिकल इवेंट्स है, यानी कि ईरान और इसराइल की जंग है। सो ये एक बेरिश सिनेरियो है अगर हफ्ते और इतवार को कोई खुशखबरी आ जाती, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है और हो सकता है मार्केट 3500 को भी एक दफ़ा टैप कर ले। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट 3500 को बिल्कुल उधर ही जाए, हो सकता है ये 3480 यानी कि 3480 से ही वापस आ जाए यहाँ सा, और ये हमारे लिए ज़्यादा एक बेरिश मोमेंटम होगा और फिर हम ज़्यादा खुल के सेल कर पाएंगे गोल्ड को। और ये गोल्ड अगर अभी इतनी जल्दी ये बहुत ज़्यादा वीक नहीं हो सकता गोल्ड, क्योंकि अगर आर्जी तौर पे जंगबंदी होती भी है तो भी जंग के खतरात तो मंडलाते रहेंगे, क्योंकि इसराइल बाज आने वाला नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन चीज़ों को आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। गोल्ड को भरपूर सेल करने की कोशिश ना करें। हाँ, अगर आपको लगता है तो मंडे को आप थोड़ी सी सेल करने की कोशिश करें और आप कम से कम 3400 तक प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। माने कि 3385 तक मार्केट फाइनलाइज नीचे आ जाती है, जितना कि ये जुमे वाले दिन अपसाइड पे गई है। अगर मार्केट के अंदर एक न्यूट्रल किस्म का बिहेवियर सामने आता है, जंगबंदी हो जाती है और हर तरफ अमन शांति छा जाती है, तो जुमे वाले दिन की सारी मूव रिवर्स होएगी मंडे वाले दिन। मंडे और ट्यूसडे फिर मार्केट बेरिश रहेगी, लेकिन आपने सिर्फ 3400 या 3385 तक प्रॉफिट अर्न करना है, क्योंकि गोल्ड को लॉन्ग टर्म के लिए सेल करना हमाकत होगी, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया की जंगें अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि इंडिया का दावा है, यानी कि मोदी उर्फ
सरेंडर, यानी कि आजकल मोदी का लकब पूरे इंडिया में मोदी उफ सरेंडर मशहूर है, क्योंकि उसने सरेंडर कर दिया था पाकिस्तान के सामने या फिर डोनाल्ड ट्रंप के सामने। तो मोदी सरेंडर का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक खत्म नहीं हुआ, तो ऑपरेशन सिंदूर की भी कोई अपडेट आ सकती है दोबारा से। अगर उनकी तरफ से, इंडिया की तरफ से जा रही है तो हो सकती है, तो फिर गोल्ड अपसाइड पे भागेगा। याद रहे कि दुनिया के किसी भी खत्ते में जंग छिड़ेगी, उसका इतना असर नहीं होगा जितना पाकिस्तान और इंडिया की जंग का होगा, क्योंकि दोनों कंट्रीज ही एटमी ताकतें रखती हैं और हमारे नेबर जो है वो बड़े ताकतवर है। जिस तरह के सबसे बड़ा नेबर जो है वो चाइना है, अफगानिस्तान है, ईरान है। इंडिया और पाकिस्तान घिरे हुए हैं मजबूत कंट्री से। इन इस और बहुत बड़ी आबादी रहती है इंडो पाक में या इस रीजन में, साउथ एशिया। सो दैट्स वाई यहाँ पे रिस्क अगर डिटोरिएट होता है तो गोल्ड फिर 3500 को ना सिर्फ ब्रेक करेगा बल्कि 3600 को भी ब्रेक कर जाएगा। और याद रहे कि मेरी प्रोडिक्शन आपने याद रखनी है कि जो मैंने की हुई है गोल्ड के हवाले से, कि गोल्ड इस साल के एंड तक या अगले साल के स्टार्ट तक $4000 तक जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान, इंडिया और रूस, यूक्रेन और जो अभी जंग है ईरान और इसराइल की जंग अगर नहीं रुकती, इसी तरह कंटिन्यू रह जाती है, तो फिर साल के एंड तक का आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा और गोल्ड उससे पहले ही $4800 और $5000 के करीब पहुंच जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इस वीक की ट्रेड की तरफ। बिफोर FOMC हमने किस तरह मार्केट को ट्रेड करना है। देखिए, अगर तो जंग रुक जाती है और रिस्क डिटोरिएट हो जाता है और रिस्क खत्म हो जाता है, तो फिर मार्केट यहाँ पे ही चर्निंग करना शुरू कर देगी FOMC के लिए। तब हमारा जो 3450 स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस और जो हमारा 3385 है, यानी कि 3385 हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट बन के सामने आएगा। और हमने हर दफा जो बाइंग है वो 3400 और 3385 से बाय करना है हर दफा गोल्ड को, और जाके गोल्ड की जो बाइंग को कैश करना है। अगर जंग को फैक्टर को निकाल देते हैं तो फिर मार्केट न्यूट्रलाइज हो जाएगी, गोल्ड न्यूट्रल हो जाएगा और फिर गोल्ड FOMC के प्रेशर की वजह से यहाँ पे ही चर्निंग करना शुरू कर देगा और फिर आपको नजर आएगा कि आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं मंगल या बुध तक, जब तक FOMC आ नहीं जाती रात को 11 बजे तक। स्कैल्पिंग करके गोल्ड से आप अपने अकाउंट्स को डबल, ट्रिपल या जितना भी प्रॉफिट कमाना चाहें वो कर सकते हैं। ये तो तब बात है कि जब कोई रिस्क फैक्टर ना हो, ईरान और इसराइल का, रूस का, यूक्रेन का, पाकिस्तान का, इंडिया का, तो फिर है। अदरवाइज तो फिर ये बहुत बड़े रिस्क में हम घिरे हुए हैं और वो गिरते जाएंगे मुसलसल। एनीहो, लग ही रहा है कि मार्केट अब जो है यहाँ पे कहीं चर्निंग करेगी पूरा एक वीक। तो ये दोनों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ कर दी हैं। मज़ीद आपने इन चीज़ों को समझना है, स्कैल्पिंग को समझना है, तो RSI का इस्तेमाल करें या फिर जो मैंने आपको टूल सिखाया था फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का इस्तेमाल करके भी आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। खैर, अगर हम बात करें, जायजा लें मंडे की ट्रेड का, तो मंडे की तो अब टोटल डिपेंड करती है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि मार्केट ने अपसाइड पे जाके ऊपर ब्रेकआउट कर देना है या फिर डाउन साइड पे वापस आना शुरू कर देना है। ये तो अब प्रिडिक्ट करना नामुमकिन है। अगर टेक्निकल्स को देखें तो टेक्निकल यही बताते हैं कि FOMC से पहले मार्केट 3500 तक का हाई और 3400 तक, ये $100 के अंदर अंदर मार्केट मूव कर सकती है। फंडामेंटल को समझ के किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने हमारा बूट कैंप मिस कर दिया है तो कोई मसला नहीं है। अब्बास भाई जो कोर्स करवा के आए हैं, बूट कैंप पे पढ़ा के आए हैं, वो 3 लेक्चर्स के अंदर वो आपको डिलीवर करना चाहते हैं 3 वेबिनार्स के अंदर। और ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है वेबिनार का सिलसिला, फंडामेंटल एनालिसिस का सिलसिला और फंडामेंटल ट्रेनिंग का सिलसिला। अगर आप अब्बास भाई से फंडामेंटल लर्निंग करना चाह रहे हैं, 3 यानी कि शॉर्ट कोर्स करना चाह रहे हैं, जो बूट कैंप पे अब्बास भाई ने सिखाया वो पढ़ना चाह रहे हैं, और उससे भी बढ़कर डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेडिंग को सीखना चाह रहे हैं, वॉल्यूम्स को सीखना चाह रहे हैं, तो ये शॉर्ट कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस शॉर्ट कोर्स को जल्द अज जल्द ज्वाइन करें। इसकी फीस बहुत कम, यानी कि 15,000 रुपये ओनली है। इस वीक ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और जियोपॉलिटिकल भी गर्म है, तो प्रॉफिट कमाने का बेहतरीन मौका है। और इससे कम कीमत में फंडामेंटल आपको पूरी दुनिया में कोई नहीं सिखाएगा। पाकिस्तान को तो छोड़ दो, इंडिया को तो छोड़ दो, पूरी दुनिया में इतने थोड़े पैसे से आपको फंडामेंटल कुछ भी नहीं, कोई बंदा भी नहीं सिखाएगा। तो जल्द से जल्द इस नंबर पर रब्ता करें, फॉर्म फिल करें, एडमिशन लें
और क्लासेस का आगाज करें। जैसे ही आप फीस पे करते हैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है और उस ग्रुप में क्लासेस का अनाउंसमेंट होती है। बैक टू द टॉपिक, आप मंडे को और ट्यूसडे को किस तरीके से ट्रेड करना है उसके 3 फैक्टर मैंने आपको बता दिए। जंग का है, एफओएमसी का है और इसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप का फैक्टर है। तो ये तो फैक्टर्स हैं, इन्हीं को आपने मद्देनजर रखना है और उसके ऊपर ही हम ट्रेड कर सकेंगे। अलबत्ता मैं आपको, मुझे जो नज़र आ रहा है वो मैक्सिमम जो मार्केट का हाई है वो 3480 और उसके बाद जो लो है वो 3385 है। तो इसके दरमियान भी मार्केट चर्निंग कर सकती है, चाहे जंग चलती रहे, क्योंकि जंग अब ये स्लो पेस पे भी चलती है तो मार्केट एफओएमसी का वेट करेगी कि रेट का डिसीजन क्या होता है। सो इस दरमियान आप स्कैल्पिंग करके भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लास्ट एडवाइस ये होगी आपको कि सेल नहीं करना, लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल नहीं करना और स्टॉप लॉस के बगैर तो बिल्कुल भी सेल नहीं करना आपने। जब भी करें गोल्ड को बाय करें, जब भी करें स्पोर्ट में को हमसे बाय करें और फिर आपको इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इज़हार करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन प्रेस करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई दोस्त गोल्ड पे ट्रेडिंग करता है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर करके सवाब बेहतर हासिल करें। अपने दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।